किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोहरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि जिंदगी में जब दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही जनता का पैसा, अपनी ही जनता से धन जवाहरात लूट करके एक अपना बड़ा सा खजाना बना लिया था। राजा के सामने चिंता यह थी कि उस खजाने को कहां छुपाया जाए, तो उसने जंगल में सुनसान जगह पर एक तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, उसका रास्ता सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, एक तो राजा और दूसरा उसका बहुत भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास में उसकी चाबी थी। राजा को लगता था कभी अगर मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज करके एक बार चेक करवा लूंगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। बीच बीच में मंत्री को भेज दिया करता था, दौरा करके चेक करके वो सारा आ जाता था कि हाँ जी वहाँ रखा हुआ है। कुछ और लूट लेते थे तो उसको भी वहाँ पहुँचा देते थे। कुल मिलाकर के वो जो तहखाना था वो एक तरीके की अपनी एक जन्नत बन गई थी, जिसमें बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, ऐसे ऐसे रत्न थे जिनके बारे में शायद दुनिया को भी मालूम नहीं था। एक बार राजा के मन में आया रात में कि एक काम करता हूँ, आज जाकर के एक बार खजाना देख करके आता हूँ। सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला था। उस वक्त राजा घोड़े पर सवार होकर के चुपचाप अपने राजमहल से निकला और उस जगह पर पहुंच गया, उस जंगल में सुनसान जगह पर जहाँ तहखाना था। उसकी चाबी राजा के पास थी। दरवाजा खोला, उसके बाद अंदर गया, जाकर के हीरे जवाहरात देखने लगा और मंत्रमुग्ध हो गया। वो होता है ना कि सेल्फ ऑब्सेशन होता है, अपने आप को सिकंदर मानने लगा। उसको लगा कि दुनिया में मुझसे अमीर कोई नहीं है। हीरों को देखने लगा, जवाहरात को देखने लगा, रत्न देखने लगा, आभूषणों को देखने लगा। इतना बिजी हो गया, खो गया, अपनी ही दुनिया में था, अपने ख्यालों में था। तभी कोइंसिडेंटली वहां से वो मंत्री निकला जिसके पास में उस खजाने की, उस तहखाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वो डर गया। उसे लगा कि क्या पता शायद मैं 1-2 दिन पहले आया था चेक करने के लिए, तब शायद मुझसे गलती से दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। डर के मारे फटाफट से जल्दी से उसने इस दरवाजे को लॉक किया और वहां से चला गया राजमहल की तरफ। राजा साहब अंदर मंत्रमुग्ध हो रहे थे, हीरों में, जवाहरात में, आभूषणों में। जब उनका पेट भर गया, जब मन भर गया कि भाई अब ठीक है, बहुत देख लिया, अब लगा कि चलो वापस चलते हैं महल की तरफ। जब बाहर आने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो ये क्या, दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश की लेकिन बाहर से लॉक हो गया था। चाबी थी लेकिन उस चाबी का होगा क्या। अंदर से दरवाजा पीटता रहा, आवाज देता रहा कि काश कोई सुन ले, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, क्या करता राजा, बस चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा। वापस आया अपने हीरे जवाहरात के पास और उनसे कहने लगा कि नायाब हीरे, क्या मुझे एक घूंट पानी पिला दोगे। उन रत्नों को हाथ में लेकर कहने लगा कि मेरी मदद कर दो, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोल दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो हीरे जवाहरात भी उससे कह रहे थे कि ये तेरी जिंदगी भर की जो दौलत है, जो तूने गलत तरीके से कमा ली है, अपने तरीके से कमा ली है, इसको सारे को यहां ला करके इकट्ठा कर दिया, ये भी तेरी मदद नहीं करेगी, तुझे ना खाना देगी ना पानी देगी। राजा भूख प्यास में इतना कमजोर हो गया था वहां पड़ा पड़ा कि बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ सांसें बची है। राजा ने फटाफट से एक हीरों का बक्सा था, उसमें से बहुत सारे हीरे बाहर निकाले, एक बिस्तर टाइप का बनाया, उस पर लेट गया और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। जाते जाते एक संदेश देना चाहता था। उसका मैसेज बड़ा सिंपल था लेकिन लिखने के लिए वहां कुछ कलम तो थी नहीं, ना कोई पेंसिल थी। वो क्या करे। तो एक पत्थर दिखा, उससे अपनी उंगली तोड़ ली, खून बहने लगा। उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया और उसके बाद मर गया। यहां जो मंत्री था वो अपनी सेना के साथ में राजा साहब को खोजने के लिए निकल चुके थे। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, राजा साहब मिल नहीं रहे थे, बहुत कोशिश कर ली। मंत्री के मन में दूसरा ख्याल है कि काम करते हैं, राजा तो पता नहीं कब मिलेगा, हो सकता है कि कहीं किसी वजह से मौत हो गई हो, किसी ने शिकार कर लिया हो, जंगल में कहीं गया हो। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आए। फिर मंत्री के मन में यही ख्याल आया कि काम करते हैं, खजाना जिसके बारे में मुझे पता है उसे जाकर के देख आता हूं, उसमें से कुछ अपने लिए लेकर के निकल लेता हूं। राजा का तो अता पता नहीं है। मंत्री के पास तो दूसरी चाबी थी। मंत्री ने ही उस दरवाजे को लॉक किया था। आया, चुपचाप से छिपते छिपाते दरवाजा खोला और जब अंदर गया तो सुन्न रह गया। एक लाश पड़ी हुई थी, हीरों की जो बिस्तर बनी थी उस पर एक लाश पड़ी थी और वो लाश राजा की थी। दीवार पर कुछ लिखा था, दीवार पर खून से लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की कीमत, ये दौलत, इतनी मेहनत करी, ये जो सारा मेरा खजाना था, मेरी जिंदगी भर की जो कमाई थी, वो मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबको मालूम है बचपन से कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाने वाले, ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के जाएंगे, सिर्फ अच्छे काम लेकर के जाएंगे, अच्छी दुआएं जो हमारे साथ रहेंगी, जो हमारा
जो मेन पर्पस है इस लाइफ में आने का वही हमारे साथ में जाएगा। अगर कहीं से कुछ दुआ मिली तो हमारे काम आएगी और कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि जो मेन पर्पस है उसे भूल चुके हैं। इस वक्त हम दुनिया में बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रेसेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं, अपनी सोल में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आपकी सोल को सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे।